आज जिस विषय पर चर्चा होगी, पहले तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिस विषय पर आज चर्चा होगी वो विषय है कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तुड़वाई थी या नहीं, और वो हिंदुओं के प्रति कितना सहिष्णु था या कितना सहनशील था। अभी असुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि औरंगज़ेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद भी तुड़वाई थी। गोलकुंडा में मस्जिद तुड़वाई थी, वो शिया मस्जिद थी, लेकिन वो मस्जिद नहीं तुड़वाई थी, मकबरा तुड़वाया था, जो कि अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर था। और उसमें भी इसलिए तुड़वाया था कि जो आदिल शाही शासन था औरंगज़ेब को कर नहीं दे रहा था, इसलिए वो मस्जिद नहीं मकबरा तोड़वाया था, जिसमें कि इनके मुर्दे दफन किए जाते हैं। अगर उसने मस्जिद भी तोड़वाई थी जबकि ऐसा नहीं था, तो भी क्या उसका ये जुर्म कम हो जाता है कि उसने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए? डेफिनेटली ये दोष उनका कम नहीं हो जाता है। ये उसी तरह है जिस तरह की कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, अगर वो दूसरों के यहाँ चोरी कर लेता है और फिर अपने घर में भी चोरी कर ले, तो लोग कहें उसने अपने भी घर में चोरी की थी, तो ये बिल्कुल ही असुद्दीन ओवैसी की वाहियात, बेतुकी और अतर्क संगत बात है। इसमें कोई एक एमपी जो कि इतने बार से चुना गया है ऐसी बेहुदा और वाहियात बात कर सकता है, ये हम लोगों की समझ से परे है। हालांकि उनका तो रिकॉर्ड ही रहा है, वो तथ्यों को जुटलाते हैं। वो ये भी जुटलाते हैं कि हम हिंदू नहीं थे। ये वही लोग हैं जिनको तलवार के डर से सलवार पहनाई गई, मुस्लिम बनाया गया, और ये लोग धमकाते हैं हिंदुओं को। इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई तो अकबरुद्दीन अवैसी धमकाते रहते हैं। ये नहीं देखते कि सबसे डरपोक इनके फोरफादर्स थे जो कि जबरन मुसलमान बनाए गए, और उनको धमका रहे हैं कि जो कि आज भी अपने धर्म पर डटे हुए हैं, या हिंदू हैं जिन्होंने कन्वर्जन नहीं किया, अपनी कल्चर को ज़िंदा रखा है, अपनी कल्चर को अरबों से और टर्किश से नहीं जोड़ा। जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर के अभी भी ये ऐसे लोग झंडर बरदार हैं। तो औरंगजेब की ये बात मिथ्या है। और डॉक्टर पुनियानी जी हैं, एक बॉम्बे बेस्ड है, वो भी यही बोलते हैं उसने गोलकुंडा में एक मस्जिद तोड़वाई थी। अगर मस्जिद तोड़वाई भी थी तो क्या उनका अपराध कम हो जाता है कि उन्होंने हज़ारों लाखों मंदिर तोड़वाए, लाखों हिंदुओं की गर्दनें काटी? जब कश्मीर में इनका एक जनरल था, कमांडर था, इफ्तेखार को इन्होंने अपॉइंट किया। जब इफ्तेखार को अपॉइंट किया तो उसने मुझसे कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए। हिंदुओं को पानी की मुश्कों में बंद करके डल लेक में डुबोया गया, और उन लड़कियों के साथ बलात्कार हुए। और बहुत सारे जो हिंदू थे औरंगज़ेब के ज़माने में भी सीताराम बाज़ार में आकर बस गए, और बहुत से उनमें मुस्लिम हो गए जिनको पहलवी या पोएट कहा जाने लगा। तो और दूसरी एक बड़ी कहानी इनके, एक नमक मिर्च लगा के, या आप कहिए कि नमक मिर्च तो नहीं कह सकते, एक चाशनी लगा के औरंगजेब के लिए गाई गई कि ये जब वहाँ गुजरात, जब बनारस गए तो वहाँ का जो कोतवाल था एक ब्राह्मण लड़की से को बोला कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपसे शादी करेंगे। तो उस लड़की ने एक पत्र औरंगजेब के पास पहुँचाया कि हमारी बेटी की इज्जत बचाइए। तो औरंगजेब वहाँ गया और उसकी बेटी की इज्जत को बचाया, कोतवाल को दंडित किया। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है, वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। वो कभी बनारस उस मंदिर में गया ही नहीं, उस इलाके में गया ही नहीं। वो बंगाल वीजा के लिए गया, उसका टेंट बनारस शहर से बाहर था। हाँ, उसके साथ जो हिंदू राजा थे, वो रानियाँ थी, उन्होंने ज़रूर गंगा स्नान किया, लेकिन वो बनारस से 30 किलोमीटर दूर जंगल में उसका शिविर था, तो वो कभी बनारस गया ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातें ये इरफान हबीब और डॉक्टर केशव पुनियानी जी ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं कि जो बातें इतिहास में है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, उसने, हाँ, ये बोलते हैं कैसे उन्होंने मंदिर को भी दान दिया था। अगर उसने मंदिरों को दान दिया तो पहले मंदिर उसने तुड़वाए और फिर दोबारा दान दिया, तो क्या वो मूर्ख था या पागल था? ऐसे लोग तो पागल ही कहे जाएंगे। अगर ये पागल था और सनकी था, तो ये तो भारतीय इतिहास के लिए बड़ी कलंक की बात है कि ऐसे सनकी शासक भी भारत में रहे हैं।
हालांकि मुग़लों के कोई भी शासक, चाहे अकबर हो, उस पर एक अलग वीडियो हम अलग बना रहे हैं, कोई भी शासक ऐसा नहीं था कि जिसने हिंदू के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशीलता दिखाई हो। ये सब इतिहासकारों ने, हमारे इतिहास को, वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को इस तरह तोड़ा मरोड़ा गया है कि ऐसा लगता है कि मुग़लों ने हम पर बहुत एहसान किए हैं या मुग़लों ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जबकि वस्तु स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। ये सारे जो एक कहावत है हिंदी में, लंका में सभी 52 गज के हैं, ये जो सारे मुग़ल शासक थे इसी तरह के थे। इन्होंने हिंदुओं को बहुत डिस्टॉर्टेड किया। कश्मीर के अंदर फिर औरंगजेब ने जो धर्म परिवर्तन के लिए इफ्तिखार बहुत और धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद भी जो उसके बेटे बेटे हैं वो सब धर्म परिवर्तन करते रहे। और औरंगजेब ने एक तलवार शिवलिंग, दारागंज में जो शिवलिंग है गंगा किनारे इलाहाबाद में, वहाँ पर प्रहार किया शिवलिंग पर। औरंगजेब को इतना पता नहीं था कि पत्थर पर तलवार का वार नहीं चलता है, क्योंकि शिवलिंग बहुत ही मजबूत पत्थर के बनाए जाते हैं। तो इतना एक सनकी शासक जिसने जो पत्थर पे वार किए और हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। और जब ये कश्मीर में अत्याचार हो रहे थे तो कृपाराम पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए कि हमारे पास बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, हमें बचाइए इन लोगों से। तो गुरुजी को गुस्सा आया, गुरुजी वहाँ चले गए, दिल्ली गए, लेकिन उनको बोला गया कि इस्लाम कबूल करो अन्यथा मार दिए जाओगे। गुरुजी ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया गया और उनकी वहीं पर उनका बलिदान हो गया। उनके साथ भाई मतीदास और सतीदास को रुई में लपेट कर जलाया गया। उसके बाद बंदा बहादुर को भी इसी तरह मारा गया। तो और संभाजी राजे की तो इन्होंने इस तरह हत्या की कि उसको उनका मांस नोच लिया। हर बार उसका मांस काटते जाते थे शिवाजी के पुत्र का। तो ये सब मैंने, औरंगजेब तो बहुत ही अच्छा सच्चा मुसलमान था, क्योंकि ये मुसलमानों का कर्तव्य है कि काफिरों को इसी तरह मारें, तड़पा तड़पा कर मारें, हलाल करके मारें। अभी जो हलाल पर ही चल रहा है कि हलाल खाएंगे हराम खाएंगे मांस, ये हलाल का क्या मतलब? हलाल का मतलब है अत्याचार से धीरे धीरे उसकी गर्दन रेत कर मारना। मतलब इतनी विवत्सा छिपी हुई है हलाल में भी। और जबकि पेटा जो संस्था है वो एनिमल के खिलाफ, एक एनिमल के फेवर में एक प्रचार करती है कि एनिमल के साथ निर्दयता बरती है। मेरी पेटा के इंटरनेशनल वालों से अपील है कि वो हलाल को रुकवाएं, अन्यथा अपनी संस्था को ताला लगाकर चले जाएं। ये सब डुप्लीकेसी धूर्त न करें, जिससे कि फंडिंग मिलती रहे इन लोगों को। तो ये पेटा वाले भी सब ऐसे ही हैं, 99% पेटा वाले मांस खाते हैं, ये सब फंडिंग के लिए। और मेरी अपील है कि पेटा को कोई भी चंदा और दान ना दें, क्योंकि इनका ये सारा पैसा जो अय्याशी में और ये सब ऐसे ही उड़ा रहे हैं, अपने प्लेजर के लिए उड़ा रहे हैं। और अब फिर वापस औरंगजेब पे ही आते हैं। तो औरंगजेब ने इतनी जातियाँ की, उसमें अगर केशव पुनियानी और इरफान हबीब जैसे इतिहासकार या रोमिला थापर जैसे इतिहासकार अगर ये सब लिख रहे हैं औरंगजेब महान था, तो अब इसमें जो है इसको भी देखने की ज़रूरत है और इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये किस तरह इन्होंने इतिहास लिखा। इतिहास को इन्होंने एक तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट बना दिया या ड्रामा की स्क्रिप्ट बना दिया। हमारे इतिहास को इतना डिस्टॉर्टेड किया गया। जो 5 पहले मुस्लिम शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि मक्का में पैदा हुए थे, उन्होंने उसी अरबी कल्चर को बढ़ावा दिया जिससे कि हिंदू डिमोरलाइज हों। और आज तक हिंदुओं को यही समझाया गया कि हिंदू बड़े कमज़ोर हैं, मुस्लिमों से डरते हैं। अरे भाई, मुस्लिमों से हम नहीं डरते, मुस्लिमों से वो लोग डरते हैं जो पहले धर्म परिवर्तन कर लिए थे, जैसे जैद हामिद। और पाकिस्तान के 99%, इंडिया और बांग्लादेश के भी 90% कन्वर्टेड जो कि हिंदुओं से मुसलमान बने हैं, वो डरते हैं। उनके फोरफादर डरते होंगे। हम जो आज भी हिंदू है वो बिल्कुल इनसे डरता नहीं है। और ऐसी थ्योरी का जो कि पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दे, काफिर और नॉन काफिर, ऐसी थ्योरी का बिल्कुल विरोध करना चाहिए। ये मानवता के लिए बड़ी ही खतरा वाली थ्योरी है और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के गले काटे गए हैं, गर्दन रेती गई हैं। और जो एक खादिम रिजवी, जो एक मौलाना था पाकिस्तान का, जिसने नारा दिया था कि गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, सरतन से जुजा सरतन से जुजा, ये मतलब खुलेआम धमकियां देते फिरते हैं। और उसके बावजूद भी सरकारें इन पर, और यूएनओ बिल्कुल एकदम टूथलेस टाइगर है, वो कुछ बोलता ही नहीं। रोहिंग्या मुसलमान जब मरते हैं तो बांग्लादेश में बोलता है, लेकिन जब बांग्लादेश में वहाँ कब्रें मिलती हैं बर्मा में हिंदुओं की या बुद्धिस्टों की, तब ये बोलता ही नहीं है। तो इस तरह ये भी टूथलेस टाइगर है। यूएनओ का भी कोई मतलब नहीं है।
तो इस यूएनओ संस्था को भी बंद कर देना चाहिए। और हमारी अपील है, कोई भी देश यूएनओ को कोई चंदा ना दे, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव वे नहीं है, इनका देखने का तरीका नहीं है, ऐसे ही पेटा चल रही है। तो औरंगजेब ने इतने अत्याचार किए, उसको फिर भी जो इतिहासकार अगर बताते हैं कि महान सम्राट था, तो ऐसे इतिहासकारों को भी डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। और समाज में ऐसे इतिहासकारों को कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो हिंदू समुदाय के साथ खुलेआम खेल रहे हैं। जबकि आप सारी, मेरे हिंदू भाई से निवेदन है कि आप कुरान पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि वो काफिर और नॉन काफिर भाई, उन अल्लाह जो कैसे बाइनरी विजन है उनका, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। और जो मदीना चार्टर है वो 42-43 पॉइंट का है, वो पॉइंट मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, मैं उसमें उसका जिक्र है। उस किताब को अवश्य पढ़ें। मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप उसको ख़रीदें, लेकिन उसको पढ़ सकते हैं। और औरंगजेब जो है पुण्यानी की नज़र में महान होगा। तो मुझे लगता है जैसे औरंगजेब महान था, ऐसे ही इतिहासकार भी महान है, जो कि लेफ्टिस्ट से गठजोड़ करके और फंडामेंटल से गठजोड़ करके इतिहास को बर्बाद इन्होंने किया है। और ये सारे लोग देशद्रोही हैं जो कि इस तरह का इतिहास लिखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इसको विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चाहें तो। अगर ये वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और उसमें ये लिखें कि क्यों पसंद नहीं है, इसमें क्या गलत बात है। वंदे मातरम, जय हिंद।